जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स हिंदी माध्यम NCERT अध्याय 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। और आंकिक प्रश्न में आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु माना जा सकता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अन्य वस्तु की तुलना में नगण्य हो तो उसको हम बिंदु मान लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट दिया हुआ है, इस ए पार्ट को देखा जाए कि ए पार्ट में क्या दिया हुआ है। 2 स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। 2 स्टेशन, आपको पता है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर होती है। अगर हम न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर भी माने तो ट्रेन की जो लंबाई होती है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होती है। इसलिए 2 स्टेशनों के बीच में बिना किसी झटके के चल रही रेलगाड़ी को हम बिंदु मान सकते हैं। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखा जाए तो देखें बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। तो बी पार्ट में कहा जा रहा है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। कोई व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है और साइकिल वह वृत्तीय पथ पर चला रहा है और उसके सिर पर कोई बंदर बैठा हुआ है। तो बंदर क्या बिंदु की तरह काम करेगा? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर साइकिल सवार के वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा त्रिज्या में अगर वो ज़्यादा त्रिज्या के वृत्त में अगर वो चक्कर काट रहा होगा तो इस स्थिति में साइकिल सवार के सिर पर बैठा हुआ जो बंदर है वह बिंदु की तरह कार्य करेगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखे दिया हुआ है, पृथ्वी से टकरा कर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। अब एक बात आप ध्यान से समझ लें कि अगर वह गेंद फिरकती का मतलब आप समझते हैं उछलती हुई गेंद, तो अगर वह गेंद नहीं उछलती ना, अब टकराने के बाद रिटर्न होती और रिटर्न होकर के सीधे क्षैतिज गति करती, तो ऐसी स्थिति में वह बिंदु की तरह कार्य करता। लेकिन यह गेंद फिरकती हुई है इसलिए यह बिंदु की तरह कार्य नहीं करेगा। अब इसके बाद हम इसके डी पार्ट को देखें। तो डी पार्ट में दिया हुआ है, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेज की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर मेज की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती,
सपोज कीजिए मेज के जगह पे हम छत कहते, और छत के किनारे से अगर कोई बीकर गिरता तो छत की ऊंचाई की तुलना में बीकर की ऊंचाई बहुत कम होगी, तो उस स्थिति में बीकर को हम बिंदु मान लेते। लेकिन मेज की ऊंचाई बहुत ही कम होती है, इसलिए मेज की तुलना में हम बीकर की ऊंचाई या बीकर की लंबाई को हम नगण्य नहीं कर सकते। इसलिए हम मेज से फिसल करके गिरे हुए बीकर को हम बिंदु नहीं मान सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसको नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, उसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।